हाय गाइस, वेलकम टू पावर ट्रेड। माई सेल्फ ब्रिजेश वाघानी। आज हम लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं नॉट फॉर द प्रोफेशनल बट फॉर द बेसिक। यस, कई लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज आप एक बेसिक पे अगर कुछ वीडियो बना सकते हो। तो बेसिक में जब मैंने स्टार्ट किया था कैंडल स्टिक से स्टार्ट किया था। वेरियस टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है और एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में देखोगे तो प्रॉफिट बैलेंस शीट वगैरह। एंड टेक्निकल बोले तो ओनली टेक्निकल मीन्स कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। मैंने एक डीप वीडियो बनाया है ऑन कैंडल स्टिक। कहाँ पर आप मैं जो फोकस करता हूँ डोजी कैंडल पे, एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पे, उसी पे मैंने ये वीडियो बनाया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक इट। चलो हम लोग पीसी पे देखते हैं, लाइव में देखेंगे मार्केट में कि डोजी का फॉर्म हो रहा है, डोजी के बाद कौन सा कैंडल बनता है या वेरियस देखते हैं एंगल्फिंग। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज फाइन, हैप्पी। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर द बिगनर्स। व्हाट इज कैंडलस्टिक? यस, आज हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक क्या है। दिस इज द बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। It is also called as technical analysis. There are two types of analysis you must be knowing. Fundamental, जहाँ पे प्रॉफिट लॉस वगैरह पेपर्स, एंड दिस इज कैंडलस्टिक। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ शेयर मार्केट, तो ध्यान से सुनना और जब भी टाइम मिले तब पूरा वीडियो देखना। मैं स्टार्ट से बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूँ, सो ध्यान से सुनना। एंड हम लोग लाइव मार्केट में भी देखेंगे हाउ इट वर्क्स, है ना। डायरेक्ट कैंडलस्टिक पे आए कि कुछ और? चलो डायरेक्ट कैंडलस्टिक पे आते हैं कि ये कैंडलस्टिक को क्या कहते हैं। दिस इज अ कैंडलस्टिक, ग्रीन स्टिक, एंड दिस इज द रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बोथ? ये जो कैंडल्स है ग्रीन, इट इज अ बाइंग, दैट मीन्स स्टॉक्स XYZ started from here and ended over here, राइट? मतलब स्टॉक ने यहाँ से स्टार्ट किया है या एंड हुआ है। बेरिस एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं, मारूबोजू भी बोल सकते हैं इसको। रेड कैंडल्स का मतलब ये है कि स्टॉक चालू या हुआ और ख़त्म या हुआ। बेसिक समझ में आया? ग्रीन बोले तो बाय, रेड बोले तो सेल। मतलब या स्टार्ट हुआ और या एंड हुआ, या स्टार्ट हुआ और या एंड हुआ। नॉर्मल है, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम चार्ट पे देखते हैं। अब ये कैंडल्स क्या कह रहा है? सेम कैंडल है, इट इज अ सेलिंग, राइट। ये कैंडल नीचे से ऊपर जा रहा है, इट इज अ बाइंग, बराबर है ना। चलो और थोड़ा सा डीप जाएंगे हम लोग। ये मेन वीडियो मैंने बनाया है डोजी कैंडल के ऊपर। यस, मैं खुद भी एंट्री लेता हूँ डोजी कैंडल पे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हो तब। डोजी पे हम लोग बाद में आएंगे, फिलहाल हम लोग छोटा सा और एक टॉपिक ले लेते हैं। एक मिनट, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये कैंडल स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाइव मार्केट में बहुत ही काम आते हैं। ओके, ये है बेरिस एंगल्फिंग कैंडल, राइट। इसके नीचे जो ये लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन के नीचे, ग्रीन के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा, इसके नीचे ज़्यादा, इसको कहते हैं विक, WIC के। विक बोल सकते हैं,
या एक स्टिक कह सकते हैं। कहने का मतलब ये कैंडल कह रहा है कि यहाँ पर बायर्स रिजेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे सेलर्स रिजेक्ट कर रहे हैं बायर्स को। यस, ये है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, जहाँ पर स्टॉक चालू हुआ XYZ पे, हाया यहाँ पर बायर्स गेटिंग एक्टिवेटेड ओवर ईयर, इसलिए ये वीक फॉर्म हुआ। दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट, वीक पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल चार्ट पे आप देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ और ही दिखेगा। हम लोग लाइव मार्केट में जाएंगे। ठीक है, हम लोग लाइव मार्केट में है। ये है निफ्टी का चार्ट, हम 15 मिनट में जाएंगे। ओके, राइट नाउ द मार्केट इज गोइंग ऑन। ओके, अब ये कैंडल क्या कह रहा है? ये है बेरिश कैंडल। मार्केट ने प्राइस स्टार्ट किया 15,951 से, नीचे हुआ 917 पे रिजेक्शन आया एंड इट वेंट अप टू 15,932 पे क्लोज हुआ। सिंपल, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद क्या हुआ? फिर से मार्केट गया नीचे, जाने की कोशिश की 924 के आसपास। ये बड़ा विक फॉर्म किया और इसको कहते हैं डोजी। ओरिजिनल में आप अगर देखने जाओगे तो देखो, डोजी को ढूंढना पड़ेगा आपको। ऐसा, ये सेम, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा जब आप देखोगे कि बोलोगे कि ये डोजी कैंडल, मतलब सेम टू सेम नहीं बनता, आपको ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, आई एम वेरी बैड एट कंप्यूटर। बाई सेल में अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर से मैं बहुत ही ये हूँ। बैक, वापस वही, वेट अ सेकेंड। ओके, अब हम आगे डोजी कैंडल पे आते हैं। इवनिंग स्टार बोल सकते हैं, रिवर्सल पैटर्न। डोजी कैंडल का मतलब ये है, दिस इज द ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं, डायगनली डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है वो x है, तो ये 2x 3x या तो 4x है। मतलब ये अगर यहाँ तक भी अगर ये फॉर्म होता है तो भी चलेगा, तो भी ये डोजी ही है। दैट मीन जहाँ पे हम लोग लाइव मार्केट में देख रहे थे, दिस इज़ द डोजी, सेम टू सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये अगर 1x है तो ये 2x है। विक, नीचे का विक दिख रहा है, रिजेक्शन, इसको कहते हैं ये रिजेक्शन। मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और फिर उसके बाद क्या हुआ स्टॉक में, ये देखो, दिस इज एन एंगल्फिंग कैंडल। लाइव मार्केट में हम लोग देख रहे हैं, दिस इज एन एंगल्फिंग कैंडल। मतलब डोजी में हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्री एंड एग्जिट कब लेना है हम लोग बात की बात करेंगे। ठीक है, अब ये कैंडल क्या कह रहा है? ये कैंडल कह रहा है कि यहाँ पे कोई सेलर्स नीचे नहीं है। ओके, या बायर्स गेट एक्टिवेटेड, बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं और थोड़ा सा सेलिंग दिख रहा है, थोड़ा सा सेलिंग वीक में। मायने नहीं, इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन है, मायने रखता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ नीचे ये वीक दिख रहा है आपको। ओके, इसको भी आप बोल सकते हो, देखो ये ग्रीन, ऑल बायर्स आर एक्टिवेटेड। वापस से 15 मिनट में क्या हुआ, ये पूरा एक ग्रीन फॉर्म हुआ रहेगा, रेड फॉर्म हुआ था। मतलब ये स्टार्ट या हुआ या एंड हुआ। फिर ये कैंडल स्टिक में क्या हुआ, हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। ये कैंडल स्टिक में प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि स्टार्ट 15,969 हुआ, नीचे जाने की कोशिश की 953 पे। जैसे मैंने आपको कहा कि देखो ये बायर्स एक्टिवेटेड है, इसलिए ये पूरा डोजी कैंडल बना वापस। यस, मतलब आपको समझना चाहिए कि बायर्स आर एक्टिवेटेड ओवर हियर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो हम लोग पीछे जाएंगे। डोजी कैंडल हमेशा जब बाइंग और सेलिंग में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनता है तो बहुत ही मायने रखता है। यस, बहुत ही मायने रखता है। या ऊपर या तो नीचे जब डोजी बनता है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, तो बहुत ही मायने रखता है।
तो समझ के लो डोजी कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे डीप जाके पढ़ाई करो। अब हम आते हैं हाफ एन आवर में। ये कैंडल क्या बोल रहा है, दिस इज मारूबुजू एंगल्फिंग बेरिश, एंगल्फिंग बेरिश बोले तो सेलर्स आर एक्टिवेटेड, मतलब सेल। ये रेड कैंडल है मतलब सेलिंग आर एक्टिवेटेड। ये ग्रीन है या बायर्स आर एक्टिवेटेड। डोजी ओपन एंड क्लोज प्राइस आर ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब जहाँ पर ओपन होगा क्लोज भी वहीं पर ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट वर्ड शेयर मार्केट में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टू सेम नहीं बनेगा आपको, 19 या 20 या 18 या 20 दिखेगा। या मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने डोजी ऐसा बोला था अभी ऐसा बना है, नहीं बता सकते। ऑलमोस्ट वर्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल डोजी आर कलरलेस, कलरलेस भी बोल सकते हैं। बायर्स एंड सेलर बोथ बिकम कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिवेटेड है और कंफ्यूज है, और बायर्स और सेलर्स में जो भी जीतेंगे वहाँ पर डोजी बनेगा। चेंजर रियल फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर, जो मैंने आपको बोला। ट्रेडर बिकम्स अलर्ट आफ्टर फॉर्मेशन एंड ट्रेड एज पर पैटर्न, लुक लाइक प्लस, यस प्लस भी बोल सकते हैं इसको। ये है डोजी कैंडल, सपोर्ट पे बना रहे तो ये रिवर्सल हुआ। डोजी कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग लेग डोजी मतलब लॉन्ग शेडो, शेडो बहुत बड़ा होगा, लाइंग विक्स जो बड़ा होगा, वॉल्यूम हाई होगा ऑन दैट कैंडल। वेरी गुड बाय और सेल चेंज हो सकता है, वर्क बेस्ट ओनली ऑन बिगर लोअर एंड हाई, कैन एड एटलीस्ट 1 month लो और हाई, नॉट वैलिड इन मिड मार्केट, यस नॉट वैलिड इन मिड मार्केट। अब ये देखो ये डोजी बन रहा है ऑलमोस्ट। अब बोलोगे सर ऊपर सेलर्स भी है नीचे बायर्स भी है, लेकिन ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट आपको जो दिख रहा है आपको ये ऑलमोस्ट आपको पहचानने को आना चाहिए। यस, सेम टू सेम आपको नहीं बनेगा, वापस मुझे खोलना पड़ेगा। इवनिंग स्टार तो सबको पता है क्या है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार है थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। फर्स्ट कैंडल इज बिग बुलिश, बुलिश कैंडल बोले तो ग्रीन कैंडल। सेकेंड कैंडल स्मॉल कैंडल, इट कैन बी बुलिश और बेरिश, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड कैंडल बेरिश कैंडल मस्ट एंगल 60, मतलब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रीन, सेकेंड ग्रीन छोटा पहले से, फिर फॉर थर्ड एंगल्फिंग कैंडल बेरिश एंगल्फिंग बनेगा, एंड यू कैन टेक एन एंट्री ओवर ईयर एंड यहाँ पे सेल। जैसे इसको आप मारू बुजू बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बायर्स एक्टिविटी थोड़ा सा वीक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो लाइव मार्केट में हम देखेंगे, सी हियर इट इज दिस इज एन इवनिंग स्टार, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा था लेकिन वापस ऊपर से ट्रेंड चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस पे, और यहाँ पे रेड कैंडल। समझ में आया ये फॉलिंग वेज वगैरह मैं बाद में पढ़ाऊंगा। फियर एंड गेट 4 कंटिन्यूशन कैंडल स्टिक पैटर्न, यस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी इफ अ कैंडल स्टिक पैटर्न डज नॉट इंडिकेट अ चेंज इन मार्केट, इट इज व्हाट इज नोन एज अ कंटिन्यूशन पैटर्न। दिस कैन हेल्प ट्रेडर्स एंड टू आइडेंटिफाई पीरियड ऑफ रेस्ट इन द मार्केट व्हेन देयर इज मार्केट इंडिसिशन और न्यूट्रल प्राइस, मतलब कह रहा है कि जब न्यूट्रल मार्केट होगा तब ये, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 3 इनसाइड डाउन, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। फर्स्ट कैंडल इज बिग बुलिश और बेरिश भी बोल सकते हैं आप। सेकेंड कैंडल मस्ट बी बेरिश एंड क्लोज अबाउ, मतलब देखो ये, मतलब ये कह रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल है के बाद इमीडिएटली एक रेड कैंडल और थर्ड लोअर कैंडल लाइव मार्केट में देखेंगे हम लोग, देखो सेम थोड़ा सा इवनिंग स्टार जैसे ही काम करता है। मिडल पॉइंट ऑफ फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल बेरिश ओपन नियर। इतना डीपली अगर देखने लाइव मार्केट में देखने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर इसमें डीप पढ़ाई किया तो आपको ये समझ में आ सकता है। दिस इज अ सुपर स्ट्रॉन्ग पैटर्न, लेकिन ना फर्स्ट बुलिश, सेकेंड रेड कैंडल बेरिश,
थर्ड इज बेरिश, देन फोर्थ इज ऑल्सो बेरिश. ओके, ये 3 इनसाइड डाउन था, ये 3 इनसाइड अप. दैट मीन्स 1 बेरिश कैंडल, सेकेंड बुलिश और थर्ड बुलिश और फोर्थ भी बुलिश. ओके, बट एक मिनट. जंग कॉल, बड़े हेडेक है जंग कॉल्स. सी दिस इज डोजी कैंडल, ऑलमोस्ट डोजी कैंडल दिख रहा है आपको. वेट अ सेकंड, देखो ये कार्ड डोजी कैंडल रेजिस्टेंस पे, रेड रेड. अब ये देखो रेड ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब आपको पहचानने में आना चाहिए. ये सेम टू सेम ये ऐसा नहीं दिख सकता है आपको. यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, एसेंडिंग बॉर्डिंग में बाद में पढ़ाऊंगा आपको. बेरिश एंड बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश फ्लैग फ्लैग पैटर्न्स एंड वगैरह वो है. दिस इज बेरिश 3. यस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कंटिन्यूस पैटर्न, 5 कैंडल स्टिक पैटर्न. फर्स्ट कैंडल मस्ट बी बेरिश मतलब रेड. सेकेंड थर्ड फोर्थ कैंडल मस्ट बी स्मॉल मतलब स्मॉल बुलिश कैंडल. पहला कैंडल रेड होना चाहिए, फिर ग्रीन 3 कैंडल, और वापस फिफ्थ कैंडल मस्ट बी बिग बेरिश कैंडल. तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस बेरिश कंटिन्यूस पैटर्न. इफ द फिफ्थ कैंडल इज बिगर देन द फर्स्ट, सुपर बेस्ट. ये कह रहा है कि ये फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए, फिर छोटा 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 डे 2 डे 3 डे 4, और फिफ्थ कैंडल नीचे. इसको कहते हैं बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न. दिस इज फोर्थ कैंडल स्टिक पैटर्न. फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल मस्ट बी स्मॉल, मतलब ये कह रहा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड मस्ट बी स्मॉल बुलिश कैंडल एंड फोर्थ मस्ट बी बिग बेरिश कैंडल. मतलब ये एंगल्फ हो जाने चाहिए तीनों कैंडल एक ही कैंडल में. समझ में आ रहा है इसको क्या कहते हैं. सी ये देखो, 1 2 ग्रीन कैंडल पूरा एंगल्फ हो गया एक ही सिंगल कैंडल में. ओह माय गॉड, वापस चला गया. वेट अ सेकेंड, ये मेरी बैड. बाई सेल में कर सकता हूँ फास्ट, लेकिन ये इसको हैंडल करना मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. चलो बुलिश एंड बेरिश आरामी देखते हैं क्या है. 2 कैंडल स्टिक पैटर्न. फर्स्ट कैंडल इज बिग बेरिश मतलब बड़ा रेड कैंडल है. सेकेंड कैंडल इज वेरी स्मॉल बुलिश, नॉट स्ट्रॉन्ग पैटर्न, ऑलवेज यूज विद अदर एक्सपेक्ट्स. यस, सीधे रेड फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन. इसको लाइव मार्केट में देखना बहुत ही मुश्किल है. यस, इट इज़ अ वेरी, थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन कर सकते हैं. बेरिश आरामी सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न. फर्स्ट कैंडल मस्ट बी बिग बुलिश मतलब बड़ा. वेट अ सेकेंड, मैं लाइव में बता देता हूँ. सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल मस्ट बी बुलिश बिग कैंडल, सेकंड मस्ट बी बेरिश छोटा सा कैंडल, second candle is very small, look like a pregnant lady. Yes, not strong pattern, always use with other aspects. ये लाइव मार्केट में इसको देखना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ. चलो देखते हैं हम लोग लाइव मार्केट में देख सकते कि नहीं. असेंडिंग हम बाद में पढ़ेंगे. कप विथ एंडल, डार्क क्लाउड, डाइवर्जेंस, डोजी मैंने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डबल टॉप बाद में, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इवनिंग स्टार, फॉलिंग वेज, फियर एंड ग्रेड, 4 कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न ये मैंने पढ़ाया ना आपको. स्पिनिंग टॉप वगैरह, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट ये बाद में पढ़ाऊंगा. फंडामेंटल्स थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिए, बहुत ही बड़ा. हैमर, यस इसको हैमर भी बोल सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ हैमर, लॉन्ग लोअर शेडो मतलब एक बड़ा कैंडल नीचे होना चाहिए एंड ये ऐसा होना चाहिए. इसको कहते हैं हैमर कैंडल. हैमर हैमर पकड़ के शेडो एटलीस्ट मिनिमम 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी, 3 टाइम्स, 4x 5x कुछ भी हो सकता है. एनी कलर. इफ ओपन एंड आई आर सेम बेस्ट मतलब ओपन और आई अगर बेस्ट होगा, हाई वॉल्यूम ऑन दैट डे, इफ क्रिएट अ बिग लो बेस्ट बुलिश रिवर्सल पेंडल. यस, अगर ये नीचे खुलता है तो दिस इज अ रिवर्सल ब्लू मतलब नेक्स्ट कैंडल विल बी बिग ग्रीन जो आज फॉर्म हुआ है. मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको. ग्रेट बाय ऑफ चांस ये हम लोग लाइव मार्केट में देखते. चलो अब हम लोग देखेंगे. ये दिख रहा है ये डोजी कैंडल, राइट. अब ये देखो
फुल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पर बायर्स आर एक्टिवेटेड, रिजेक्ट दिया। एक मिनट मैं देखता हूँ मेरे शेयर्स कहाँ गए हैं। वाओ 86 हाई, HDFC 38 हाई। यस मैंने लेके रखा है ये, बिकॉज रिलायंस में भी अब देखोगे रिवर्सल है, मैं बताऊंगा आपको। सी ये डोजी कैंडल दिखा रहा है, तो ऑन 28/7 को इट वॉज श्योर कि बायर्स आर एक्टिवेटेड ओवर हियर विथ अ वेरी एग्रेसिव, इसलिए यहाँ पे बुल 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 बुल, एंड आज हाई बना है 16,095, सुपर, 200 पॉइंट्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड। बाप रे, मार्केट इज गेटिंग ज़बरदस्त। एक मिनट मेरा देख लूँ जरा स्टॉक आ जा रहा है मेरे यहाँ, ये मेरे मार्किंग से मेरे सब यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह सब है। वेरी गुड वेरी गुड, ब्यूटीफुल। SBI में इवेंट है ना कल, तो ये SBI में बाय आने वाला है। इंडिया भी 6 मायने नहीं रख रहा है। चलो हम लोग इसमें देखते हैं। बिग एंगल्फिंग कैंडल, अब ये रेजिस्टेंस के पास है, 35,052 के ऊपर जा रहा है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, हम लोग 1 डे में थे राइट। ये है बैंक निफ्टी, हम लोग निफ्टी में देखेंगे लाइव मार्केट में। ओह माय गॉड ब्यूटीफुल, सी दिस इज़ अ ब्रेकअप 15,957 से लेके 15,440 50 फॉर 3 मंथ्स एटलीस्ट ये कर रहा था। चलो हम आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, चलो देखते हैं कि डोजी कहाँ पे बनना चाहिए। ये दिख रहा है डोजी आपको, ये दिख रहा है उल्टा डोजी रिवर्सल पैटर्न। लाइव मार्केट में स्टडी करना मतलब इट इज़ वेरी, मतलब ढूंढना वो डोजी कैंडल वगैरह इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फिर भी देखो ये डोजी दिख रहा है ग्रेवी स्टोन जैसा और रिवर्सल, यहाँ पे डोजी दिख रहा है नीचे, ये रहा एंगल्फिंग कैंडल। चलो हम लोग रिलायंस पे देखेंगे, रिलायंस पे भी बहुत अच्छा मेरा ये था। वाओ सी कंटिन्यूशन 4 रेड कैंडल्स, अब इनडिसिसिव कैंडल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे देखो बाइंग, और अभी कल चांसेस से ये इधर बिग बाय आ सकता है। यस रिलायंस में आज डेट है 3, कल देखेंगे अपन क्या है, ठीक है। ये है, और ये HDFC, सी HDFC में भी अभी बिग बाइंग दिख रहा है मुझे। कल सुबह गैप अप आएगा क्योंकि लिए बुरिश एंगल्फिंग है ना, मतलब बायर्स आर एक्टिवेटेड वेरी मच, बराबर बायर्स आर एक्टिवेटेड, इट माइट बी ओपन एट 14,440 समथिंग वॉट एवर, देखते हैं। और कहाँ पर डोजी बना है, लेट्स सी। वाओ दिस इज एन प्योर एंगल्फिंग कैंडल, मतलब इट टुमारो इट माइट बी गैप अप, यस माइट बी गैप अप, सुपर ट्रेंड रिवर्सल दे रहा है। HDFC बैंक देखा हम लोग ने, ये मेरी मार्किंग है सारे। दिस इज HDFC लाइफ, सी इसको बोलते हैं सेलर्स आर गेटिंग, सेलर्स मतलब भाग रहे यहाँ से, बायर्स आर एक्टिवेटेड ओवर हियर। 672 है, कल आप देख सकते हो इधर बहुत बड़ा एक कैंडल एक आ सकता है ये HDFC लाइफ में। ओके गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि थोड़ा बेसिक से समझाओ, लेकिन अगर आपको और भी जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो, नॉट एन इशू। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीखा है, अगर आपको सीखना है व्हाट इज़ शेयर मार्केट, अगर आपको बाय सेल या प्रॉफिट या तो करियर बनाना हो स्टॉक मार्केट में, यू कैन जॉइन आ टीम पावर ट्रेड एकेडमी। मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप ऐड रखा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, डेली अपडेट्स आते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू